अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे, पार्ट 7। लास्ट सीन तक हम जाने थे जो सानिया थी वो वानी को ये कहती है कि क्यों ना वानी वंदना से वंदना की पिक मांगे। अब वंदना की आवाज़ इतनी खूबसूरत है, न जाने वो कितनी खूबसूरत होगी। जिस पे वानी थोड़ी सी गुस्सा दिखाती है कि उसे देखने की कोई शौक नहीं है। अगर सानिया को खुद को मतलब वानी को देखनी हो तो उसके पास नंबर थी तो वो खुद मांग ले। जिस पर सानिया कुछ नहीं कहती। वानी सानिया को उसके घर तक छोड़ के वो अपने घर जाती है। इस दौरान वो वंदना को कुछ टेक्स्ट तो करती है, हालांकि वंदना से कोई भी रिप्लाई आती नहीं है। वो घर जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, फिर भी जब वो देखती है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आती है, जो कि हर वक्त नहीं होता है, तो कॉल करती है। एक रिंग होते हैं, फिर दूसरा रिंग होते हैं। लगभग 2 बार कॉल करने के बाद वो तीसरी बार जब कॉल करती है तब वंदना रिसीव करती है। वानी थोड़ी गुस्से में थी और वो बोलती है कि हेलो। तभी वंदना वो कुछ बोलने जाएगी कि तभी वानी थोड़ी सी रूडली बोलती है कि अगर तुम बिज़ी हो तो तुम ये बता सकती हो कि मैं बिज़ी हूँ। जिस पर वंदना ये कहती है कि उसकी आई को हॉस्पिटल लेके आई थी, जिसे सुनकर वानी चुप हो जाती है। ये थी प्रीवियस पार्ट। अब सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। वानी को थोड़ी शौक लगती है क्योंकि उसे नहीं पता थी, तो थोड़ी सी अपनी खुद को काम करती है पहले। उसके बाद बोलती कि अरे सॉरी, वो क्या हो गई। तभी वंदना बोलती कि वो आई एम सॉरी, एक्चुअली आई की तबीयत ख़राब थी तो मैं उनको लेकर हॉस्पिटल आई हूँ, तो उसी चक्कर में मैं आपकी कॉल और टेक्स्ट नहीं देखी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वानी बोलती कि यार सॉरी वगैरह को साइड में रखो, क्या हुई है आंटी को, तो चीज़ें बताती है। उस दौरान वानी लाइन पे ही थी और उसी वक्त डॉक्टर वगैरह से बात वगैरह हो रही थी। जो वानी पूरी चीज़ें सुन रहे थे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी वंदना की आई के साथ चीज़ें, वो सारी चीज़ वो सुन रही थी क्योंकि वंदना ने कॉल कट नहीं की थी। वो लाइन पे रहते ही अपनी आई की डॉक्टर से प्रॉपर बात कर रही थी, जिस पे खुद वानी कुछ इंस्ट्रक्शन देती है कि ये बोलो डॉक्टर को, क्या बोलते हैं सुनो। तो उसी हिसाब से करते। उसके बाद जो डॉक्टर थे वो कुछ मेडिसिन वगैरह दे के ये बोल देते कि देखिए पैसे का इंतज़ाम कुछ ज़्यादा ही जल्दी करने होंगे आप लोगों को, लगभग 1 महीने के अंदर इनके ऑपरेशन हो जानी चाहिए, वरना सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो सकता है। सोचिए और समझ कर डिसीजन लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी करने होंगे जल्द से जल्द ही करने होंगे। डॉक्टर की बात सुन के वंदना चुप हो जाती। केवल वंदना ही नहीं, वंदना के साथ लाइन पे रही वानी, वो पूरी सिचुएशन समझ चुकी थी प्रॉपर, और वो भी एकदम से चुप हो चुकी थी। वंदना के पापा एकदम से बोल पड़ते कि डॉक्टर साहब, वो मैं मेरा पत्नी को घर तो लेके जा सकता हूँ ना। तभी डॉक्टर बोलते कि जी बिल्कुल ले जा सकते हैं। उनको इंजेक्शन लगा दी गई है और मेडिसिन वगैरह सब दिए हैं, तो मेडिसिन प्रॉपर टाइम के हिसाब से दे दीजिएगा, उनको अच्छे से देखभाल करिएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कोई स्ट्रेस ना ले ज़्यादा किसी भी बात पे। जिस पर वंदना की जवाब आती कि जी डॉक्टर। ये दोनों बाप बेटे उठते हैं, अपनी जो वंदना है वो अपनी आई के पास जाती है, उनको लेकर घर की ओर ये लोग रवाना होते। पूरे रास्ते भर एक अजीब सी सन्नाटा बनी हुई थी और मानो वानी उसी सन्नाटे के साथ कोऑपरेट कर रही थी। वो भी एकदम चुप, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोलेगी इस सिचुएशन में वंदना को। उस दौरान वानी की माँ एक बार कमरे में आ चुकी थी डिनर के लिए पूछने के लिए, और वो जाती है नीचे से डिनर करके भी आती है। इधर वंदना घर पहुंचती, उसकी आई को लेके आई की कमरे में जाते, उनको अच्छे से बेड पे लेटा दिए जाते हैं। फिर एक मेडिसिन थे वो दिए जाते हैं, कुछ देर वो वहीं पे रुकते हैं और उसके बाद वो अपनी कमरे में जाती। इस दौरान वंदना पूरी तरह भूल चुकी थी कि वो वानी के साथ अब भी लाइन पे है। वो फ्रेश वगैरह होके आती है, वो आती है अपनी पिता के और भाइयों के लिए वो खाना वगैरह लगाती है।
सब लोग खाना वगैरह खा लेते और फिर वो अपने कमरे में जाती है। उसे याद आती है उसकी फ़ोन तो चार्जिंग पॉइंट पे डालनी है, और जैसे ही वो ये करने जाती है तभी उसकी ध्यान स्क्रीन पे आती है तो देखती है लाइन तो अब भी है। वो कान पे फ़ोन लगाती हुए बोलती है अरे आप अभी भी लाइन पे हो। वानी बस वंदना की आने की ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इस दौरान वानी ने 1-2 बार आवाज़ लगाई थी कि क्या तुम हो, पर वंदना से कोई रिप्लाई जाती नहीं है। अब जब रिप्लाई मिली तो तुरंत जो है वानी बोलती कि हाँ वो मैं हूँ, तुम ठीक हो। वंदना बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा तो तुम्हारी आई भी ठीक है, दवाई वगैरह सब डॉक्टर ने जैसे बोला है वैसे दिए हो ना उनको। जिस पर वंदना बोलती कि हाँ वो मैंने दे दिया, पर आपने कॉल क्यों नहीं कट करी, मेरी तो ध्यान में ही नहीं थी कि मैं लाइन पे हूँ। तभी वानी बोलती कि इट्स ओके, तुम थोड़ी बहुत टेंशन में हो शायद आंटी को लेके। अच्छा वंदना, वो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछूं? तभी वंदना बोलती कि जी पूछिए। वैसे ये जो ऑपरेशन की बात कर रहे थे उस वक्त डॉक्टर, कितने पैसे लगेंगे लगभग? तो वंदना जो है बोलती है तो वानी पूछती है अच्छा तो पैसे अरेंज नहीं है तुम्हारे पास? वंदना बोलती कि नहीं इतने पैसे नहीं है, आधे है, आधे की शॉर्टेज है, पर वो जैसे तैसे मैं और पापा मिलके हम मैनेज कर लेंगे। तभी वानी बोलती कि मैं कुछ मदद कर सकती हूँ अगर तुम्हें बुरी ना लगे तो। वंदना बोलती कि देखिए मैं मैनेज कर सकती हूँ। वानी ये समझ जाती है कि वंदना को इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि जैसी उसकी रिएक्शन थी तो वानी बोलती कि ओके ओके फाइन, रिलैक्स, मैं बस पूछ रही थी, अगर हेल्प चाहिए तो आई कैन। वंदना एकदम से मना कर दी थी कि जी नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वानी बोलती कि ओके ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर एक बार और अच्छे डॉक्टर को दिखा दो अगर कुछ ज़्यादा ही चीज़ ऐसे इशू हो रहे तो। वंदना बोलती कि बहुत डॉक्टर दिखाए हैं और उसके बाद ये वाले, अब ये ऑपरेशन की चीज़ें हो रही तो आज नहीं तो कल करवाने ही पड़ेंगे, तो उसी के हम तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत हो रही थी, और बातचीत करते करते एकदम से जो वानी है वो पूछती है वंदना से वैसे तुमने डिनर करी? और वंदना की चीज़ थी वो इतनी टेंशन ले रही थी अपनी आई को लेके कि सबको खिला के वो खुद खाना भूल गई थी। तो ये वंदना बोलती कि मैं वो आई थिंक। वानी बोलती कि यू थिंक? मैं समझी नहीं, मैंने तुमसे पूछी कि तुमने डिनर करी कि नहीं, तुम बोल रही हो कि यू थिंक, इसका क्या मतलब समझूं? तभी वंदना बोलती कि वो एक्चुअली मैं थोड़ी परेशान हूँ आई के लिए, तो मुझे याद नहीं मैंने की कि नहीं। वानी थोड़ी सी हंसती है, बोलती कि तुम पागल हो, जाओ जाके कुछ खा लो। तभी वंदना बोलती कि नहीं वैसे मेरी पेट भरी हुई है, मुझे भूख नहीं है। वानी बोलती कि ये स्ट्रेस जितनी लोगी ना उतनी ही दिक्कत होगी, चुप से जाओ और खाना खा लो। अब वंदना की चीज़ थी कि वानी जो भी बोलती थी वो मना नहीं कर पाती है। जैसे कि अगर वो बोले ना कि ये सही नहीं है तुम ये करो, तो वो आराम से उसका मन होती कि सुने बात वानी की। तो वंदना बोलती कि ठीक ठीक है मैं जा रही हूँ करने। तो ओके फाइन, तुम करके आओ डिनर, फिर आके मुझे टेक्स्ट कर लेना। और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वंदना जो है अपनी फ़ोन की और कुछ देर तक घूर के देख रही थी वानी की नंबर को। वो देखी ये बाहर से तो है मिर्ची पकौड़ा, पर अंदर से इतनी सॉफ्टनेस भरी हुई है, मतलब समझना मुश्किल है। लेकिन मिर्ची पकौड़ा ही ठीक है। वो क्या करती है, वो जो नाम लिखी थी वानी की नंबर सेव करी थी वानी से, वो नाम वानी हटा के मिर्ची पकौड़ा लिख देती, वो भी एक मिर्ची वाली इमोजी के साथ, वो भी रेड वाली। और बोलती ये अच्छी है, सूट कर रही है नंबर पे। और वो फ़ोन चार्जिंग पॉइंट पे लगा के वो जाती है, कुछ खाती है और वो वापस कमरे में आ जाती है।
कमरे में आने के बाद वो फ़ोन में एकदम से वो वानी की नंबर निकालती है और टेक्स्ट में वो डन लिख देती है। तुरंत वानी की टेक्स्ट आ जाती है, बोलती चलो अच्छी बात है, गुड गर्ल, नाउ आई थिंक तुम्हें सोनी चाहिए, बहुत लेट भी हो गई है और पूरी दिन की भागम भाग और लास्ट में तुम्हारी आई के चक्कर में तुमने जो स्ट्रेस ली है उसके लिए तुम्हें सोने की ज़रूरत है, एक अच्छी नींद की सख्त ज़रूरत है तुम्हें। जिस पर वंदना की रिप्लाई आती है स्माइली इमोजी के साथ, हाँ थोड़ी सी तो थकी गई हूँ। फिर वानी का रिप्लाई जाती है ओके देन, गुड नाइट देन, टेक केयर, कल बात करते हैं। वंदना टेक्स्ट देखती हुई फिर वो रिप्लाई करती है स्माइली इमोजी के साथ ओके गुड नाइट। वानी ये टेक्स्ट देख के वो फ़ोन को एकदम से साइड में कर देती है और फिर वो अपनी बुक उठा के अपनी जगह पे जाके लेट जाती है। पढ़ रही थी, जिसकी वो हर रोज़ उसकी आदत है ये चीज़। और उधर वंदना वो भी फ़ोन साइड की ओर रखते हुए वो बेड पे सो जाती है। उसकी चेहरे पे एक मुस्कान थी, चेहरे पे मुस्कुराहट लेके ही वो कब सो जाती, और सच में बहुत थक चुकी थी, वो सो ही गई थी। लगभग 2 बजे तक जो वानी थी वो बुक रीड कर रही थी कि एकदम से उसके जो है ध्यान में वंदना की चीज़ें आ रही थी। वो बुक को बंद करती है, फ़ोन हाथ में लेती है, चैट बॉक्स ओपन करती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों सोच रही है वंदना के बारे में। फिर वो एकदम से दिमाग से सारी चीज़ें हटा के वो एकदम से अपनी पिलो पे सर रखे आंखें बंद कर लेती है कि उसके दिमाग में सानिया की बात घूमने लगती है कि तू क्यों नहीं पिक देख लेती। वो एकदम से उठ के बैठ जाते हो, बोलती कि क्या सोच रही हूँ, सानिया ने पता नहीं दिमाग में क्या डाल देती है, अजीब चीज़ें डाल देती है। और दिमाग भी क्या खतरनाक चीज़ है, जब जो नहीं सोचनी है वो सोच कर बैठ जाते हैं और फिर वो सारी चीज़ें अपनी दिमाग से हटाकर वो प्रॉपर सो जाती है। लगभग सुबह के 7 बज रहे थे। वानी की फ़ोन पे कॉल, वो भी वंदना के। 2 कॉल बजते हैं, 3 कॉल बजते हैं, चौथी कॉल में वानी कॉल रिसीव कर लेते हैं। बोलती कि हेलो कौन। वंदना बोलती गुड मॉर्निंग। इतनी सुरीली आवाज़ से अगर कोई गुड मॉर्निंग बोले तो कि दिल तो वैसे ही खुश हो जानी है। तभी वानी बोलती यार तुम मतलब क्या लेके मानोगी, अब क्या रोज़ का ये सिलसिला शुरू हो गई है क्या, क्यों मतलब मेरी नींद ख़राब करने में उतरी हो तुम, क्या सानिया से कुछ ज़्यादा ही गहरी दोस्ती हो गई क्या तुम्हारी। वंदना हंसती है और भाई साहब जब वंदना की हंसी वानी सुनती है ना, उसकी नींद अपने आप ही खुल जाती है, वो चुप हो जाती है। वंदना बोलती है आई एम सॉरी पर आज मैं आधे घंटे लेट आपको कॉल करी, एंड ये 7 बजे ना एक परफेक्ट टाइम होती है नींद से उठने के लिए, आई मीन जागने के लिए। तो उठ जाइए, थोड़ी बाहर की ताज़े हवा भी महसूस कर लीजिए। वानी बोलती कि तुमको चाहिए क्या, पहले ये बताओ। मुझे नहीं मतलब ये ताज़ी हवा वगैरह को महसूस करनी, तुम कर रही हो ना, हाँ तो काफ़ी है ना। बोली अच्छा तो मैं कर रही हूँ तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने दोस्तों को भी ये चीज़ फील कराऊँ। तो ये वानी बोलती कि वंदना इतनी सुबह कॉल करके क्यों मेरी दिमाग ख़राब कर रही हो तुम, हाँ एक तो तुम रात को सोने नहीं देती। तो एकदम से वंदना बोलती एक्सक्यूज़ मी। वानी बोलती कि अरे आई मीन मैं तुम्हें लेके थोड़ी सी सोच रही थी कि तुम्हारी आई की चीज़ें ये सारी चीज़, तो ऑलरेडी मुझे सोते सोते लेट हो गई और तुम मुझे 7 बजे उठा रही हो जबकि मैं 8 बजे के ऊपर उठती हूँ। वंदना बोलती कि आप ना सच में मिर्ची पकौड़ा ही हो। जिसे सुन के वानी बोलती एक्सक्यूज मी, तुम्हें मैंने कितनी बार मना करी है कि इस नाम से मत पुकारा करो मुझे, आई जस्ट हेट दिस। तभी वंदना बोलती ओके रिलैक्स, अब उठिए, अच्छे से फ्रेश वगैरह होइए, चाय पीजिए और ताज़ी हवा को महसूस कीजिए, आपकी दिन अच्छी जाएगी, आई प्रॉमिस। और ये बोलती है कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वानी बोलती कि मतलब क्या भगवान,
चुन चुन के मतलब लोगों को भेजे हो क्या मेरी ज़िंदगी में? मतलब एक एक आए और कहर मचा के चली जाए। एक वो है जो मेरी ज़िंदगी पूरी तहल सहल मचा के चला गया, पता नहीं। और ये एक जो मेरी दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा है। और अब ये नया मुसीबत, आखिर चाहते क्या हो आप? फिर वो उठती है क्योंकि अब सोना मतलब नींद तो उसे आने से रही। वो जाती है, अच्छे से फ्रेश वगैरह हो जाती है, कुछ देर वो अपनी लैपटॉप ओपन करके बैठ जाती है, क्योंकि अगर वो हॉल में जाएगी तो फिर से रोज़ की तरह चीज़ है। तो एकदम से जब 8 बजे, 8 के साढ़े 8 बज रहे थे, तो उसकी मम्मा जब उसको बुलाने के लिए आते तो देखते वो पहले से उठी हुई है और लैपटॉप में कुछ कर रही थी। वो बोलती, तुम आज फिर से जल्दी उठ गई? मम्मा जल्दी नहीं उठे, बस कुछ देर पहले ही उठे। सही है बेटा, ये भी ठीक है। वो ब्रेकफास्ट नहीं करनी है क्या? कॉफ़ी मम्मा आते वक्त ले ही आते। बेटा पर मुझे नहीं पता थी ना कि तुम जल्दी उठ गई हो। तो वानी चुप। तो उसके मम्मा बोलती कि अब उठ ही गई हो तो नीचे चल लो, कॉफ़ी वहीं पे पी लेना, तुम्हारी पापा से भी थोड़ी बहुत बात कर लेना। तो वानी को ये सही लगती है। वैसे भी वो बहुत दिन हो गई है, वो अपनी पापा बहन इन सारे लोगों के साथ उतनी ज़्यादा बात करती नहीं थी। तो क्या करती है, वो प्रॉपर रेडी तो हो चुकी थी, वो जाती है नीचे, कॉफ़ी पीते पीते अपने पापा से बात कर रही थी। उसके पापा को बहुत अच्छे लग रहे थे कि चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी सी चेंज होने लगे हैं, शुरू हुई है चेंज होना। ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और उधर जो वंदना है वो अपनी आई की प्रॉपर ध्यान रखती है। वो पहले ब्रेकफास्ट बनाती है अपने भाइयों के लिए, टिफ़िन वगैरह करते हैं। जो बड़ा है वो तो कुछ ज़्यादा ही निकम्मा था, तो वंदना उस पर थोड़ी सी गुस्सा कर लेती है, डांट देती है। फिर वो छोटे भाई को रेडी करती है स्कूल के लिए, उसको भेजते हैं। फिर वो अपनी और अपने पिता के लिए टिफ़िन बॉक्स करते हैं और फिर वो अपनी आई के पास जाती है, दवाई को ठीक से बताती कि ये किस वक्त लेनी है, ये दोपहर को लेनी है और मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं खुद कॉल करूँगी दवाई ली हो कि नहीं, ज़रूरत पड़े तो मैं वीडियो कॉल कर लूँगी, आपको दवाई लेनी है मेरे ही सामने। तो उसकी आई बोलती कि ये क्या ज़बरदस्ती है, जब मैं बोली हूँ कि मैं मेडिसिन ले लूँगी। आई मैं एक पल के लिए आपको विश्वास तो कर सकती हूँ, पर दूसरी पल जब बात मेडिसिन की आती है ना, उस वक्त मैं आप पे विश्वास कर नहीं सकती ना आई, क्योंकि आप बोलती तो है कि मैं मेडिसिन ले लूँगी, पर बाद में पता चलती है कि आप भूल ही गई हो। एक्चुअली ना आपको लेना नहीं होती है, तो मैं कोई रिस्क लेनी नहीं चाहूँगी ना, कृपया फ़ोन उठा लेनी मेरा। और ये बोलते हुए वो अपने पापा के साथ ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। ऑफिस पहुंच भी जाती है, अपनी काम भी शुरू कर देती है। हाँ, थोड़ी सी वक्त निकाल के वो टेक्स्ट कर देती है वानी को कि मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ, आपने ब्रेकफास्ट करी? वानी एक गुस्से वाली इमोजी भेजती है और बोलती है सीरियसली कोई फ़न चल रही है यहाँ पे? तुम मुझे 7 बजे उठा के मस्त अपनी ऑफिस जाके बैठ गई, मेरी नींद तो ख़राब ही हो गई। वंदना स्माइली इमोजी के साथ बोलती कि वैसे अर्ली मॉर्निंग उठना अच्छी बात होती है सेहत के लिए, उठा कीजिए। और ये बोलते हुए वो टेक्स्ट देना बंद कर देती है। वानी ज़्यादा बात तो नहीं करती, वो ऑफिस के लिए प्रॉपर तैयार वगैरह होके अपनी पापा मम्मी से थोड़ी बहुत बात वगैरह करके वो ऑफिस चली जाती है। और आज भी वो जल्दी जाती है। और ऑफिस के बाकी स्टाफ उनको तो सदमा ही लग चुके थे, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर बॉस थोड़ा जल्दी आ जाए तो शामत तो उनके आने वाले थे। तो सब बातचीत करने लगते कि यार ये मैम को हो क्या गया है, ये इतने जल्दी क्यों आ रहे हैं यार। तभी सब बोलने लगते यार हमें क्या पता, वो तो सानिया मैम को ही पता होगी ना, अरे वो तो खुद आएगी 10 बजे। ठीक है, अब जब आएंगे तब पूछ लेंगे ना, अब हम अपना काम करते हैं। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। इन लोगों की एक बेहद इम्पोर्टेंट मीटिंग भी थे आज। तो जो सानिया जी थी वो अपनी टाइम से ही हिसाब से ही आते हैं। और आज भी वो जब आती है उनको पता चलता है कि वानी जी आज भी जल्दी आई है, तो वो सीधा आती है वानी के पास और बोलती कि गुड मॉर्निंग मैडम, आज भी आप जल्दी आ गए। वानी जो गुस्से में देखती है सानिया को, बोलती कि अच्छा दिल में बहुत लड्डू फूट रहे हैं ना तेरी, हाँ
नहीं नहीं, मेरे दिल में क्यों लड्डू फूटेगी, मेरे दिल में लड्डू तो उसी दिन फूटेगी जब तेरी ज़िंदगी में कोई आएगी या आएगा। तभी वानी बोलती है वो दिन कभी नहीं आएगी। तभी सानिया बोलती है अरे उम्मीद पर दुनिया कायम है तो तू क्या चीज़ है, ये तो वक्त ही बताएगी। खैर ये बता इतनी जल्दी कैसे आ गई तू आज भी। तभी वानी बोलती है उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, तू इतनी लेट क्यों आई पहले ये बता। क्या दिक्कत है तुझे। अरे दिक्कत ही दिक्कत है, पहले से बताई हूँ, मैंने अपना स्कूटी जो है वो सर्विस सेंटर पे भेजी है, आने में थोड़ी सी टाइम लगेगा। तो घर से निकलते हुए आते वक्त ट्रैफिक वगैरह में फंस जाना ये सारी नॉर्मल चीज़ है बेबी, समझा करो तुम। तभी एकदम से वानी बोलती कि ये ना एक्सक्यूज़ देना कब बंद करेगी तू। अरे क्या एक्सक्यूज़ देना, सच बोल रही हूँ सच। अच्छी बात है यार, भलाई का ज़माना ही ना रही, मतलब सच बोल रही हूँ इंसान, यकीन ही नहीं हो रही है तुझे, क्योंकि तू बोल ही नहीं रही है ना। खैर मुझे कोई बहस करनी नहीं है, मीटिंग की तैयारी कर ले जल्दी से, सीधा मीटिंग के वहाँ पे पहुँचते हैं। जा पहले वो सारी चीज़ देख ले। तो जो सानिया है उस स्माइली फेस, वो एक स्माइल पास करके वो जाती है अपनी कैबिन पे और सारी तैयारी होती है और ये लोग मीटिंग भी शुरू कर देते हैं। मीटिंग जैसे जैसे ख़त्म हो जाते हैं 1.5 घंटे में, उसके बाद जो वानी है वो अपनी कैबिन में आती है और वो कुछ सोच रही थी कि उसी वक्त सानिया उसके पास एक फ़ाइल लेके आती है और वो बोलती कि ये फ़ाइल एक बार चेक कर लेना। वानी वो फाइल चेक करते करते एकदम से वानी कुछ सोचते हुए सानिया की ओर देखती है और बोलती कि तुझे वो याद है जो हमारी दोस्त थी कॉलेज टाइम की, जो अभी डॉक्टर है, कौन सी सिटी में उसका पोस्टिंग हुई है मुझे याद नहीं आ रही है। तभी सानिया बोलती कि ऐसे तो बहुत सारे दोस्त हैं हम दोनों के जो डॉक्टर बन गए हैं, अलग अलग सिटीज़ में पोस्टिंग वगैरह हो गए हैं, किसकी बात कर रही है तू। अरे वो है ना, वो चश्मिश बुलाती थी, पता नहीं कौन वो लंबी, अरे नाम भूल गई ना मैं। अरे तो स्पेसिफिक नाम नहीं लेगी तो मुझे कैसे पता चलेगी, बहुत सारे दोस्त थे यार डॉक्टरों में से, तू किसकी बात कर रही है। अरे यार हद होती है, अरे जिसके साथ तेरी बहुत बड़ी लफड़ा हो चुकी थी पहले, बाद में तुम दोनों दोस्त बने थे, याद कर यार, तू कैसे भूल सकती है। तभी एकदम से सानिया बोलती अच्छा वो उसकी बात कर रही है। हाँ उसी की बात कर रही हूँ, शुक्र है तुझे याद तो आई। हाँ तो तू उसकी बात क्यों कर रही है। हाँ तो उसकी पोस्टिंग कहीं कहाँ पे है तुझे पता है। हाँ पता नहीं है, पूछनी पड़ेगी। हाँ तो पूछना। आई थिंक जब मैं उससे लास्ट बात करी तब उसकी पोस्टिंग आई थिंक नैनीताल के उस साइड पे ही थी ना। जैसे वो नैनीताल की बात सुनती है सानिया, उसके दिमाग में तुरंत वंदना की ख्याल आती है और वो वानी को शक के निगाहों से देख रही थी। तो वानी बोलती कि ऐसे मुझे क्यों घूर रही तू। नहीं नहीं, चल क्या रही है तेरी दिमाग पर। हाँ मैंने पिक की बात करी थी, कहीं तू सीधा मतलब वैसे जासूस तो नहीं लगा रही है उसके पीछे। तभी वानी बोलती पागल है क्या, तुझे लगती है मैं ऐसी चीज़ करूँगी, हद ना हो गई तेरी। अरे कुछ काम है इसीलिए पूछ रही हूँ, क्या है तेरे नंबर उसके, मतलब क्या मैं भी, तू ना बातों में उलझा देती है मुझे। तभी एकदम से सानिया बोलती हाय हाय मेरी बातों में तेरा उलझे जिया, पर ये तो बता कि बातों बातों में क्या कुछ हुआ। तभी एकदम से जो वानी है वो घूर के देखती है सानिया को और बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तभी सानिया हंसते हुए बोलती है इतनी तो ना समझ तू भी नहीं है, मतलब आजकल किसी से कुछ ज़्यादा ही दोस्ती गहरी होने लगी है, बातचीत होने लगी है, कोई सुबह सुबह उठ के ऑफिस आ रही है, मतलब समझ रही है तू। तभी वानी गुस्से में आ जाती, बोलती सीरियसली सानिया, मतलब सोच के क्या रखती है तू दिमाग में, हद ना हो गई यार। यार मैं ऐसी कुछ भी नहीं सोच रही हूँ फिलहाल, ट्रस्ट मी। और रही बात जासूसी की, बिल्कुल नहीं यार। अरे मैं तो वंदना की आई के लिए बोल रही थी, उसकी आई की एक ऑपरेशन होने वाली है या होगी पता नहीं, प्रॉपर मुझे चीज़ें आधी पता है आधी नहीं पता है। तो मैंने कल उससे
हेल्प करने के लिए बोली और वो सीधा मना कर दिया। मैंने सोचा अपनी ही दोस्त में से अगर कोई डॉक्टर निकले तो मैं कुछ चीज़ें उसको बता के सजेशन ले लूँगी कि क्या करना है क्या नहीं, उस वे में। मैं तुझे बोली कि अगर उसका वो चीज़ पता वगैरह है, क्योंकि जब मैं आखिरी बार उससे बात करी थी तब मुझे थोड़ी थोड़ी सी वो याद है कि वो नैनीताल के कुछ आसपास के साइड में उसकी पोस्टिंग होने वाली थी, इसीलिए वो दिमाग में रह गई थी। इसीलिए मैं बोली देयर इज़ नो एनी अदर रीज़न। सानिया ये सारी चीज़ ना अपने दिमाग से हटा दे, फॉर गॉड सेक। तो सानिया चुप हो जाती, वो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, बोलती कि एक तो ना तू पहले ना दूसरों पे गलती थोपने से पहले तू ठीक से बोल लिया कर। सीधा सीधा बात अगर मुझे बोल देती तो ये सब तुझे सुनने को नहीं मिलती ना। खुद को बोलनी नहीं आती, दूसरे के सर पे डाल दो चीज़ें। हद ना हो गई तू? सीधा बोल देती कि ये सिचुएशन हुई है इसलिए मैं डॉक्टर की बात कर रही हूँ, मुझे क्या पता इन सारी चीज़ों के बारे में, खुद ही सुनाओ बात। और सानिया जो फाइल उठाते बोलती कि मैं जा रही हूँ, तुझसे बात करने का मतलब है दिमाग ख़राब करना और कुछ नहीं है। और ये बोलते वो जाती है, वानी चुप से बैठ जाती है, बोलती कि ये तो वो वाली बात हो गई, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये मुझे सुना के गई है अपनी गलती की चीज़ें। वो बैठ जाती है, मूड उसकी पूरी ख़राब हो चुकी थी। और उसी वक्त जो वंदना की कॉल आती है वानी की कॉल पे, लेकिन वानी फ़ोन उठाती नहीं है क्योंकि वानी की ये थी कि उसकी मूड ख़राब है, पता नहीं वो क्या बोल देगी, और ये सोचते हुए कॉल रिसीव करती नहीं है। वानी जो है बहुत बार कॉल करती है, सॉरी जो वंदना है वो बहुत बार कॉल करती है, टेक्स्ट करती है, पर नो रिप्लाई और नो रिस्पॉन्स। तभी वंदना सोचती कि क्या हो गई है, ये तो कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। और तभी कुछ बुलावा आते हैं वंदना के, तो वंदना उसी साइड पे जाते हैं और गलती से फ़ोन जो है उसका टेक्स्ट पे ही रह गई थी। तो जो यशु थी वो आती है एक मदद के लिए वंदना से, लेकिन जब वो आती है तब देखती है कि वंदना तो है नहीं, वो फ़ोन डेस्क के ऊपर रख के चली गई थी। वानी कुछ देर तक इग्नोर करती है वंदना के टेक्स्ट और सारी कॉल्स को, लेकिन वो सोचती कि टेक्स्ट भेज देती हूँ कि मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, फ्री होते ही टेक्स्ट बैक कर दूँगी या कॉल बैक कर लूँगी। और वैसी ही होती है, वो टेक्स्ट भेजती है कि वंदना वो मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, फ्री होते ही तो मैं कॉल बैक करती हूँ। और ये बोलते वो टेक्स्ट भेज देती है। इधर जब वो टेक्स्ट स्क्रीन पे शो होती है तो नाम क्या आती है, मिर्ची पकोड़ा, जिसे देख के यशु को थोड़ी बहुत इंटरेस्ट लगती कि ये क्या नाम है भाई, मतलब कौन से इंसान मिर्ची पकोड़ा है, ये तो पूछनी पड़ेगी वंदना से। और वहाँ पे वो वंदना की इंतज़ार ही कर रही थी, वंदना बस एक रिपोर्ट लेने गई थी। वो आके जैसे ही डेस्क पे एंटर करेगी तो देखती है कि यशु खड़ी है बड़ी उत्सुकता से। और जैसे ही वो वंदना को देखती है वो बोलती है अरे तुम्हारी इंतज़ार कर रही हूँ मैं, आओ आओ। वंदना बोलती है क्या हो गई है, क्या चाहिए तुमको? आंसर। आंसर? किस चीज़ के आंसर? ये मिर्ची पकोड़ा कौन है, ये तो बताओ, कहीं तुम्हारी फियांसे तो नहीं? अरे यार, मतलब दुनिया में इतने अच्छे खासे नाम है, मिर्ची पकोड़ा क्या सोच के नाम दे दिया जीजू के? इधर वंदना चुप। वंदना बोलती कि आ, यशु इस बारे में बाद में बात करें, मैं एक काम से बिजी हूँ। तभी यशु बोलती कि नहीं आज तो तुम बता ही दो। अरे क्या मतलब, तुमसे तुम्हारा वो हवी को कोई छीन तो नहीं लेंगे ना? अरे बता भी दो यार, मतलब एकदम से तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो गए, हम जा नहीं पाए, सब कुछ इतने जल्दी जल्दी हो गए, कम से कम मिलाओ तो एक दिन। पूरा ऑफिस उनसे मिलने के लिए कितनी तत्पर है तुम्हें पता है? तभी जो वंदना है बोलती कि यशु प्लीज़ समझा करो जब मैं एक चीज़ बोल रही हूँ। तो जो यशु है वो थोड़ी सी चुप हो जाती है, बोलती कि यार एक बात बताओ, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या? जब भी मैं तुम्हें तुम्हारी फियांसे के बारे में पूछती हूँ तुम अलग ही रिएक्शन दे देती हो, मुझे बहुत अजीब लगती है। क्लियर करो चीज़ों को, मैं समझ नहीं पा रहा, आई एम सो कंफ्यूज्ड। यार इतने अच्छे तो दोस्त हैं ना हम कि तुम अपनी चीज़ें बता सकती हो मुझे,
क्या दिक्कत है? और ये मिर्ची पकोड़ा, ये कौन है? तभी एकदम से वंदना बोलती कि दोस्त है मेरी। दोस्त? मिर्ची पकोड़ा? सीरियसली? वो इसलिए क्योंकि शॉर्ट टेम्पर है, तो उसी हिसाब से मुझे यही नाम अच्छी लगी। हे भगवान, तुम और कोई नाम नहीं सोची अच्छी खासी? हाँ, तो जो अच्छी लगी वही रख ली मैंने। ओके फाइन। अब ये बताओ, तुम्हारी फियांसे के बारे में पूछती ही तुम इतनी भड़क क्यों जाती हो? तभी जो वंदना बोलती कि किसकी फियांसे? अरे ऑफिस से तुम्हारी ही फियांसे है। अरे 1-2 महीने पहले जिससे एंगेजमेंट हुई थी तुम्हारी, उसकी बात कर रही हूँ। यशु, मेरी एंगेजमेंट टूट चुकी है। थोड़ी लो वॉइस में बोलती है। यशु को तो जैसे झटका सी लगती है, बोलती है व्हाट? देखिए प्लीज़ तो ज़्यादा रिएक्शन मत देना, मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में किसी को भी पता चले, प्लीज़। यशु तो मतलब उसे सांप सूंघ गई है, वो एकदम से शांत हो जाती है और वो साइड में जाके बैठ जाते हो। कि क्या बोल रही हो तुम? हाँ, सच बोल रही हूँ यार, मेरी एंगेजमेंट टूट चुकी है और पापा नहीं चाहते कि ये बात कहीं बाहर किसी को पता चले। तो यशु बोलती कि पर टूटे कैसे? वो जिसके साथ एंगेजमेंट हुई थी मेरी, उसने ही तोड़ दी। पर क्यों? मुझे नहीं पता ना। ये क्या बात हुई यार? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? क्या बताती तुम्हें, जबकि सवाल के जवाब मेरे पास खुद नहीं थे। यार आई एम सो मच कंफ्यूज्ड वंदना। तो फिर ये मिर्ची पकौड़ा कौन? अरे यार ये मेरी दोस्त है। ये कौन सी दोस्त है तुम्हारी जो मुझे नहीं पता यार? तब जाके वंदना बात कहती है कि ऑनलाइन एक ऐप गलती से इंस्टॉल कर ली थी उन्हें। उसने कुछ चीज़ उसे इंटरेस्टिंग लगी थी, कुछ वो चीज़, तो एक ऐप इंस्टॉल करी थी। उस पे से वहाँ पे वानी मिल गई। वानी के साथ एक और शख्स थे जिससे वो थोड़ी थोड़ी बात कर रही थी। इधर यशु जो थी वो इतनी शांत हो चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो आगे क्या बोलेगी। वो चुप थी और वंदना बोलती कि देखो मैं आधी अधूरी बात बता रही हूँ, तुम समझोगी नहीं कुछ। हम फुर्सत में एक दिन बैठ के बात करेंगे, ठीक है? तभी यशु जो बोलती कि देखो मैं इतनी कंफ्यूज चीज़ें लेके घर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे बारे में पता है ना यार, मेरी सर फट जाएगी। या तो तुम अभी क्लियर करो, पता नहीं, मुझे बस ये सारी चीज़ क्लियर कर दो। तभी एकदम से वंदना बोलती है अभी ऑफिस में है, ठीक है मैं बाद में क्लियर कर दूंगी। नहीं, शांत रखो तुम अपने दिमाग को। ठीक है, ऑफिस से जाते जाते बात कर लेंगे फिर। आज अंकल को बोल देना कि वो तुम्हें मतलब लेने के लिए ना आए, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ूंगी, तो रास्ते में बात कर लेंगे ना चलते चलते, ठीक है ना? वंदना बोलती क्या लड़की हो तुम यार। यार मैं ऐसी हूँ, मुझे आधे अधूरी बात लेके सर पे वो मंडाते रहते हैं, मुझे ये सिचुएशन पसंद नहीं है। तो ये वंदना बोलती कि ठीक है, ठीक है, जाते जाते बात कर लूँगी। तो यशु बोलती कि ठीक है। तो वो अपनी डेस्क पे चली जाती है। इधर यशु जो थी वो परेशान हो जाती है सारी चीज़ सोच के। वंदना अपनी सर पे हाथ मार लेती होती कि क्या भसड़ हो गई, अब क्या करूँ मैं? तभी वो देखती है वो टेक्स्ट आई हुई थी, तो वो रिप्लाई करती है ओके। तो आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू सून।